नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं प्रथमेश ज्योतिष चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके राशिफल की। 2023 का साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। सभी लोग जानना चाहते हैं कि नया साल 2023 हमारे लिए कैसा रहने वाला है। मेरे और मेरे परिवार के लिए कैसा रहेगा, मेरा व्यापार आगे बढ़ेगा या नहीं, नई समस्याओं का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, साल 2023 कैसा रहेगा, इसको लेकर कई प्रकार के विचार हमारे मन में घेरे रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2023 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्रथमेश ज्योतिष को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। 2023 में कुंभ राशि के ग्रह गोचर की बात करें तो कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनिदेव महाराज हैं, जो कि वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि के द्वादश भाव में है। अपनी ही अन्य राशि मकर राशि में शुक्र के साथ युति संबंध में होंगे। इस कारण बहुत लंबे समय से आप पर शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है और आपके ऊपर इसका प्रभाव भी पड़ रहा है। कुंभ राशिफल 2023 के अनुसार यही शनिदेव वर्ष की शुरुआती महीने यानी कि 17 जनवरी 2023 को मकर राशि से निकलकर आपकी राशि में प्रवेश करेंगे और पूरे वर्ष आपकी ही राशि में बने रहेंगे। इस वर्ष शनि महाराज 30 जनवरी को अस्त हो जाएंगे और फिर 6 मार्च को उनका उदय होगा। इससे शनि का प्रभाव आपके तीसरे, 7वें और 10वें भाव में रहेगा, जिसका असर आपके भाई बहन, आपके प्रयास करने की गति और आपके दाम्पत्य जीवन, आपका व्यापार और करियर पर भी और नौकरी पर भी इस दौरान आपकी राशि पर शनिदेव का पूरा असर होगा। इसके अतिरिक्त परम शुभ ग्रह कहे जाने वाले बृहस्पति, जो कि वर्ष की शुरुआत में आपके दूसरे भाव में विराजमान है और अपनी मीन राशि में होने से शुभ मंगल दाता बने हुए हैं और 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे और वहां से आपके सप्तम, 9वें भाव और एकादश भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। इसके कारण आपका तीसरा भाव और सप्तम भाव विशेष रूप से प्रभावित होगा। 22 अप्रैल तक दशम भाव में खास तौर पर प्रभाव दिखाई देगा। राहु और केतु, जो अपने विशेष चाल और प्रभाव के लिए जाने जाते हैं, वर्ष की शुरुआत में आपके तीसरे और 9वें भाव में होंगे। अगर कुंभ राशि के हम 2023 में पारिवारिक जीवन की बात करें तो परिवार राशिफल के अनुसार कुंभ राशि के जातक अपने पारिवारिक जीवन में वर्ष की शुरुआत में कुछ समस्याओं को महसूस करेंगे, क्योंकि चौथे भाव में मंगल बकरी अवस्था में विराजमान रहेंगे और दूसरे भाव में भले ही बृहस्पति बैठे हो, उनके ऊपर शनिदेव के द्वादश भाव में दृष्टि रहेगी। ग्रह स्थिति आपके कुटुंब और पारिवारिक जीवन में तनाव और टकराव की स्थितियां बनाएंगी, जिससे आपसी सामंजस्य में अभाव होने से परिवार के लोग एक दूसरे को भली प्रकार से समझ नहीं पाएंगे, जिससे घर में व्यवस्था खराब होगी। लेकिन 17 जनवरी के बाद शनि देव राशि परिवर्तन करेंगे, इस स्थिति में सुधार होगा और आपकी बात को तवज्जो भी दी जाएगी। आपकी वाणी में मिठास बढ़ेगी, जिससे कि पारिवारिक स्थितियां संभल जाएंगी। अप्रैल से अगस्त के बीच भाई बहनों को शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए इस दौरान उनमें किसी तरीके की लड़ाई झगड़े से आपको परहेज करना चाहिए। सितंबर अक्टूबर में घर का माहौल सकारात्मक बनेगा और नवंबर दिसंबर में आप परिवार के लोगों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। किसी तीर्थ यात्रा में या किसी अच्छी जगह परिवार के लोगों के साथ जाकर समय बिताने पर घर और परिवार के बीच खुशियां आएंगी। अगर आपके संतान की बात करें तो 2023 आपके बच्चों के लिए ठीक ठाक रहेगा।
आप अपनी संतान को लेकर थोड़े संजीदा तो होंगे, लेकिन उन्हें सही संस्कार देने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे और आपकी ये कोशिश कामयाब भी होगी। आपकी संतान आज्ञाकारी और संस्कारी बनेगी। हालांकि मार्च अप्रैल के बीच उनके स्वभाव में कुछ परिवर्तन होगा और गुस्सा भी बढ़ेगा। इस दौरान एक मित्र के रूप में उन्हें समझाने की कोशिश आप करेंगे तो बेहतर परिणाम मिलेंगे। इसके आपकी बातों को वो भली भांति समझ पाएंगे और यदि आप एक माता पिता के रूप में उन्हें गुस्सा दिलाएंगे या फिर डांटेंगे तो फिर बात बिगड़ सकती है और वे जिद्दी बन सकते हैं। जुलाई और सितंबर और नवंबर दिसंबर के महीने आपकी संतान के लिए विशेष उन्नतिदायक साबित होंगे। अगर 2023 में आपके वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहने की उम्मीद है। वर्ष की शुरुआत का महीना कमजोर रहेगा, लेकिन द्वादश भाव पीड़ित होगा और शनि और शुक्र द्वादश भाव में स्थित होंगे और चौथे भाव में बकरी मंगल बैठकर सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि रखेंगे, जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ेगा। जीवन साथी से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे और दूरी रह सकती है, लेकिन शनि के 17 जनवरी को प्रथम भाव में आकर सप्तम भाव को देखने से ठहराव आएगा और एक दूसरे को आप समय देंगे, एक दूसरे की बातों को समझेंगे और रिश्ते में प्रेम और वफादारी दोनों बढ़ेंगी। एक दूसरे में विश्वास बढ़ेगा और सच बोलना आप शुरू करेंगे। ये रिश्तों के अनुकूल बनाएगा और मार्च के बाद से स्थितियां और भी अच्छी होने लगेंगी। हालांकि मंगल के जुलाई के महीने में शुरुआत में आपको सप्तम भाव में जाने के बाद फिर से तनाव बढ़ेगा और झगड़े भी हो सकते हैं। इसलिए 1 जुलाई 18 अगस्त के बीच का समय विशेष रूप से सावधानी बरतें और इस दौरान किसी भी तरीके के वाद विवाद में को बढ़ने न दें। 18 अगस्त से 3 अक्टूबर के बीच मंगल के अष्टम भाव में जाने से ससुराल पक्ष के लोगों में झगड़े होने के नौबत आ सकती है। इस दौरान धैर्य से आपको काम लेना चाहिए और इसके बाद स्थितियां अच्छी रहेंगी। बृहस्पति महाराज तीसरे भाव में बैठकर पूर्ण पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर देखेंगे और आपको विवाह में आपकी रक्षा करेंगे। इसलिए कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, आप धैर्य रखें। वर्ष के अंतिम 3 महीने आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां लेकर आएंगे और आप अपने जीवन साथी के बीच आपकी जो दूरियां हैं वो भी समाप्त होंगी। प्रेम और आकर्षण बढ़ेगा तथा अंतरंग संबंधों में बढ़ोतरी होगी और आप अपने जीवन साथी के साथ घूमने फिरने भी जाएंगे और उन्हें पर्याप्त समय देंगे। आपके गिले शिकवे दूर हो जाएंगे और अच्छा दाम्पत्य जीवन आपका व्यतीत होगा। वर्ष 2023 में अगर आपके करियर की बात करें तो करियर राशिफल के अनुसार इस वर्ष कुंभ राशि के जातकों को अपने करियर में बहुत सावधानी दिखानी होगी, क्योंकि इस वर्ष कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा जिससे आपके पहले आपने कल्पना नहीं की होगी। जहां आप काम कर रहे हैं वहां आपके सहकर्मी आपको परेशान करने में आनंद महसूस करेंगे और आपके विरुद्ध षड्यंत्र भी रचे जा सकते हैं। हो सकता है कि आपके पीछे आपके वरिष्ठ अधिकारियों के कान आपके खिलाफ भरे जाएं। इससे आपके नौकरियों में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वर्ष की शुरुआत तो अनुकूल रहेगी, आप अपने काम में मजबूती से जमे रहेंगे और यही बात आपके विरोधी को नागवार गुजरेगी। मार्च से अप्रैल के बीच आप नौकरी बदलने की कोशिश कर सकते हैं। यदि पहले से ही कोई कोशिश की है तो इस दौरान आप नौकरी बदल पाएंगे। मई से अगस्त के बीच आपके विरोधी प्रबल रहेंगे और इस दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में एक असहज समय का सामना करना पड़ेगा। हालांकि सितंबर से स्थितियां धीरे धीरे बदलनी शुरू होंगी और नवंबर दिसंबर के महीने आप अपने करियर को उत्तम सफलता प्रदान करने में कामयाब रहेंगे। अगर कुंभ राशि के शिक्षा की बात करी जाए तो 2023 विद्यार्थियों के लिए
शुरुआत में खुशखबरी लेकर आएगा। सूर्य और बुध का संयुक्त प्रभाव आपके पंचम भाव पर रहेगा, जिसकी वजह से विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में फोकस करके अपनी एकाग्रता को बढ़ाएंगे और पढ़ाई में अच्छे परिणाम प्राप्त करने का पूरा प्रयास भी करेंगे। उनकी कोशिश कामयाब होगी और उन्हें शिक्षा में अच्छे अंक भी प्राप्त होंगे। इस वर्ष पहली तिमाही बहुत बढ़िया रहेगी और उसमें आपको समस्याओं में कमी महसूस होगी। हालांकि मई से लेकर सितंबर के बीच पढ़ाई में अनेक तरीके के व्यवधान आएंगे, इसलिए इस दौरान बहुत ही आपको सावधानी रखनी होगी। मानसिक तनाव का स्थिति भी बनेगी और घर का माहौल भी आपकी शिक्षा को प्रभावित करेगा। लेकिन यदि आप दृढ़ प्रतिज्ञ होकर काम करेंगे तो वर्ष के अंतिम महीने आपको अच्छी सफलता प्रदान होंगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मई के से जुलाई के बीच और नवंबर के महीने में उत्तम सफलता मिलने के योग बनेंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को इस वर्ष कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आप शोध कार्यों में हैं तो अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, अन्यथा उन्हें बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो समस्याएं बनी रहेंगी। विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे विद्यार्थियों की ये इच्छा इस वर्ष के शुरुआती महीने में पूरी हो सकती है। उसके बाद लंबा इंतजार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद सितंबर से नवंबर के महीने में जाकर आपको सफलताएं मिलेगी। आपका वित्तीय राशिफल की बात करें तो कुंभ राशि के जातकों को वित्तीय तौर पर उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा वर्ष की शुरुआत में होगा, क्योंकि शुक्रदेव जो कि वर्ष की शुरुआत में आपके द्वादश भाव में विराजित रहेंगे और जनवरी के महीने में ही सूर्य का गोचर भी आपके द्वादश भाव में हो जाएगा। इस दौरान खर्चों में बढ़ोतरी में स्पष्ट संकेत होंगे, लेकिन बृहस्पति के दूसरे भाव में होने से वित्तीय स्थिति अच्छी रहेगी और आप वित्त का सही संतुलन बनाकर रख पाएंगे। शनि का गोचर जब आपकी राशि में हो जाएगा उसके बाद स्थितियां और अच्छी हो जाएंगी और आपको वित्त को सही तरीके से आप संभाल पाएंगे। ये वर्ष आपको कई बचत योजनाओं में निवेश करने का सुनहरा मौका भी देगा। यदि आप शेयर बाजार में मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इस वर्ष आप इस संबंध में भी अनेक अच्छे परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। विशेष रूप से आपके लिए जून और जुलाई का समय बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। अगर 2023 में आपके व्यापार की बात करें तो व्यापार जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए वर्ष अच्छा रहने की संभावना है। पूरे वर्ष शनि महाराज प्रथम भाव में बैठकर सप्तम भाव पर दृष्टि रखेंगे, जिसके साथ ही 10वें भाव को और तीसरे भाव को भी देखेंगे। इससे विशेष प्रभाव के कारण इस वर्ष व्यापार में जोखिम उठाकर कुछ बड़े सौदे करने की आप कोशिश करेंगे, जो कि आपके लिए लाभदायक रहेंगे। आप अपने काम को लेकर बहुत गंभीर रहेंगे और बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। आपकी यही मेहनत आपको सफलता भी दिलवाएगी। आपके नए नए लोगों से संपर्क जोड़ेंगे, व्यापार में स्थायित्व आने लगेगा और विदेशी संपर्कों से भी आपको लाभ होगा। इस वर्ष विशेष रूप से मार्च से मई का महीना और उसके बाद नवंबर से दिसंबर में आप व्यापार में विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। अप्रैल के महीने में आपकी व्यापारिक समस्याओं का सामना आपको हालांकि करना पड़ सकता है, लेकिन आप इससे बाहर निकल सकते हैं। उसके लिए आपको किसी विशेषज्ञ की मदद लेनी पड़ेगी जो कि शासन प्रशासन में अच्छी पैठ रखता हो। उसके बाद आप अपने व्यापार को सही दिशा देने में कामयाब रहेंगे। अगर आपकी संपत्ति और वाहन की बात की जाए तो वर्ष की शुरुआत में आपको किसी तरीके का वाहन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो वाहन दुर्घटना के योग भी बनेंगे और नए वाहन लेने से आपको समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि आप वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो अप्रैल से 2 मई के बीच का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान आप नया वाहन खरीदने की स्थितियां आपकी बनेंगी। इससे आपको अच्छा समय जून के महीने में आएगा। उस दौरान आप कोई खूबसूरत और खूबियों से युक्त गाड़ियां खरीद सकते हैं। तत्पश्चात आपको इंतजार करते रहना चाहिए और अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो नवंबर और दिसंबर के बीच वाहन खरीदना आपके लिए लाभदायक रहेगा। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति के दूसरे भाव और मंगल के चौथे भाव में होने से
आपको संपत्ति खरीदने के प्रबल योग बनेंगे और इस दौरान आप अगर कोई प्लॉट, मकान, दुकान खरीदना चाहें तो आपको इसमें सफलता मिल सकती है। मार्च में ये समय विशेष रूप से आपको 10 मई से 1 जून तक किसी भी तरीके की संपत्ति खरीदने से बचना चाहिए और इसके बाद 18 अगस्त से 3 अक्टूबर में भी संपत्ति खरीदने में आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान खरीदी गई संपत्ति में वाद विवाद होने की भी समस्याएं बढ़ने के योग बनेंगे। हालांकि इसके बाद की स्थितियां अच्छी रहेंगी। आप चाहें तो 16 नवंबर से 27 दिसंबर के बीच कोई अच्छी संपत्ति खरीद पाएंगे। आपके धन और लाभ की बात करें तो कुंभ राशि वालों को इस साल धन और लाभ की स्थिति मुख्य रूप से अच्छी ही रहेगी, लेकिन वर्ष की शुरुआत इस संदर्भ में थोड़ी कमजोर हो सकती है। शनि और शुक्र द्वादश भाव में आपके खर्चों में लगातार बढ़ोतरी करते रहेंगे और आप इस चिंताओं में रहेंगे। शनि के जनवरी में ही राशि के परिवर्तन करने के बाद चुनौतियां में कमी आएगी और आपकी धन प्राप्ति के मार्ग सुगम होंगे। आपके विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे, जिस पर अच्छा खासा धन आपका खर्च हो सकता है, लेकिन उसके बाद बृहस्पति अप्रैल तक दूसरे भाव में रहकर आपको आर्थिक तौर पर मजबूत बनाएंगे। अगर जीवन के हर क्षेत्र में 2023 को मिलने वाले परिणामों की बात करें तो कुंभ प्रेम राशिफल 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में कुंभ राशि के लोग अपने प्रेम संबंधों में वर्ष की शुरुआत में अनुकूलता महसूस करेंगे। सूर्य और बुध के प्रभाव और पंचम भाव में होने के कारण आप और आपके प्रियजन के बीच अच्छी बातचीत रहेगी और एक दूसरे से आप दिल मिला कर रखेंगे। जनवरी और फरवरी के महीने ऐसे ही हंसी खुशी से व्यतीत हो जाएंगे, लेकिन मार्च के महीने में जब 13 तारीख को मंगल का गोचर पंचम भाव में होगा तो फिर रिश्ते तनाव बढ़ाने वाले होंगे। इस दौरान एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होने की संभावना रहेगी और यदि आपने इस समस्या को अच्छे से नहीं सुलझाया तो ये रिश्ता तोड़ कर रख देगी। हालांकि इसके बाद का समय अच्छा रहेगा और धीरे धीरे आपका रिश्ता उम्मीदों के मुताबिक प्यार भरा रहेगा। विशेष रूप से अप्रैल और मई के महीने में स्थितियां मजबूत होंगी। मई के महीने में आप काफी रोमांटिक महसूस करेंगे और एक दूसरे के निकट आएंगे। आप अपने प्रियतम से प्रेम विवाह करने का प्रस्ताव भी रख सकते हैं और इसे स्वीकार भी वे कर सकते हैं। इसके बाद नवंबर और दिसंबर के महीने में आपको प्यार भरा पल बिताने का आपको मौका मिलेगा। अगर कुंभ राशि के 2023 के ज्योतिषीय उपायों की बात करें तो आपको शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। शनिवार के दिन काले चने का प्रसाद बनाकर गरीबों में बांटना चाहिए। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं। शनिवार के दिन शमी वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाना आपके लिए शुभ रहेगा। अगर आपके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है तो शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का आपको पाठ करना चाहिए। गरीब और कुष्ठ रोगियों को मुफ्त दवाई बांटें और उनकी सेवा करें। किसी विशेष समस्या से अगर आप पीड़ित हैं तो शनिवार के दिन बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। सुंदर कांड का पाठ भी आप कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपके उपयोगी लगे, अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।